सर, आज के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर और जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, उस पे क्या आपकी राय है? नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आज जनपद अम्बेडकर नगर विधानसभा जलालपुर में जैतपुर गांव है, यहाँ हमारे बाबू जगजीवन जी ने जो सरकार 3 जून 1995 को बहन जी की बनी थी, उसी सरकार के सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में आज 30वां सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में ये मनाया गया। इसमें पूरे प्रदेश से लोग आए थे, बुद्धिजीवी लोग हमारे तमाम, और इस जनपद के अगल बगल के लोग आए थे। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आयोजक बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा इनका। सर, आपको क्या राय है कि आपकी अध्यक्षता में हो रहा था और काफ़ी लोग प्रबुद्ध लोगों का आना हुआ। लोग यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं, खुद करा रहे हैं, और यहाँ पर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्यक्रम किया, कैसे देखा? सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग जो यहाँ पर आए, उन सबकी इच्छा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। सबने ये संकल्प लिया है और सब ये सुन करके गए हैं और यहाँ पे बोल कर गए हैं कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार सरकार बने। सर, बात करें माननीय कांशीराम साहब की, तो चंद्रशेखर का ये कहना है कि जो कांशीराम से शिष्य हैं तो अच्छे शिष्य वही कहलाएंगे। कह रहे कि अपने आप को चंद्रशेखर कह रहे कि मैं पूरी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो मानवर कांशीराम साहब के शिष्य होते तो मानवर कांशीराम साहब जी द्वारा बनाई गई पार्टी का विरोध नहीं करते। अगर वो मानवर साहब के शिष्य होते तो मानवर कांशीराम साहब जी के द्वारा मान्य बहन जी को जो उत्तराधिकारी बनाया गया है, मान्य बहन जी का विरोध नहीं करते। अच्छा, मान्य बहन जी के द्वारा अभी भाई आकाश आनंद जी को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उनका विरोध नहीं करते। वो जो मान्या बहन जी ने कहा है, निश्चित है कि जो बहन जी ने एक नाम दिया है ना, जो चर्चा में बहुत है, तो जो लोग भी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी या कांग्रेस से मिल करके या उनके साजिश का शिकार हो रहे हैं, वो बहुजन मूवमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम हुआ था, यहाँ ये बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में नहीं था, ये बामसेव DS4 के तत्वाधान में था, और यहाँ तमाम हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद थे। और आज सर्व लोगों ने संकल्प लिया है कि बहुजन समाज की हितैषी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, जिस पार्टी को मानवर कांशीराम साहब ने बनाया है, और नेता कोई हैं, मान्या बहन जी हैं, जिनको मानवर साहब उत्तराधिकारी बना करके गए हैं। इसलिए आज लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 27 मान्या बहन जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बहन जी की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी के साथ ही हम सारे लोग मिलकर रहेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का आज के समय में किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि आज का भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें तमाम जाति तमाम धर्म के लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में? निश्चित है कि जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी जिम्मेदार साथियों ने एक होकर के एक जनता का गठबंधन तैयार किए थे, गांव वाइज जा करके, बूथ वाइज जा करके, फिर आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 27 में भी हम लोग एक जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, ना कि दल का। एक भाईचारा तैयार करेंगे, जनता का गठबंधन तैयार करेंगे, और इसी जनता के गठबंधन के बल पर आने वाले 27 में पुनः बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी, मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनेगी। घनश्याम करवार कैसे देखते हैं, क्योंकि सांसद भी रहे, लोकसभा सीट जीत कर गए हैं, तो इस बीच बसपा का जो ग्राफ गिरा है, तो कारण क्या था और आने वाले समय में कैसे बढ़ेगा? आने वाले समय में आदरणीय बहन जी ने सामाजिक भाईचारा की बात हमेशा किया है और समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए उन्होंने तमाम काम किया है, और उसी आधार पर आज बहुजन समाज पार्टी हर ज़िले में भाईचारा की कमेटी बनाई है और भाईचारा बढ़ाया जा रहा है, और भाईचारा पिछड़े वर्ग के तमाम जातियों को अलग से सदस्य बनाया जा रहा है। और ऐसे साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक उसी तरीके से 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी अध्यक्ष जी, जैसे पूरे प्रदेश में आजकल देख रहे हैं दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से चाहे देख रहे हैं जौनपुर हुआ, चाहे जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, उस पर आपकी क्या है? निश्चित है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है जी, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है जी। लेकिन खास तौर में जो देख रहा हूँ, SC, ST, OBC के ऊपर अत्याचार बढ़ा है।
मुस्लिम समाज के ऊपर भी अत्याचार बढ़ा है। और इस वक्त मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बोलने को कोई भी बोले, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। चाहे जौनपुर की घटना हो, किसी दल के लोग नहीं गए, माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं गया और लोगों को न्याय दिलाने की बात किया। चाहे आपकी बस्ती की घटना हो, चाहे गोरखपुर की घटना हो, चाहे बलिया की घटना हो, चाहे आपके आजमगढ़ की घटना हो। अभी आपने देखा हमीरपुर में गया, वहाँ पर लोगों ने, कुछ दबंग लोगों ने दलित बस्ती में पहुँचे और बाबा साहब के मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया। और जो हमारे एससी समाज के लोग रहते थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा, मारा और FIR भी दर्ज हुई। लेकिन आज लगभग 21 दिन बीत गया था, कोई नहीं उनको ख्याल किया। माननीय बहन जी के निर्देश पर मैं गया, मैं वहाँ सक्षम अधिकारियों से बात किया हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर वहाँ उन लोगों को न्याय नहीं मिला तो मैंने वहाँ जाके DGP से बात किया था, SP से बात किया था, CO से बात किया था कि भाई जो मुलजिम इनकी गिरफ्तारी कराओ। जैसे बस्ती में एक जोगिया की घटना हुई, जोगिया ग्राम सभा की, वहाँ भी अभी गिरफ्तारी इतने दिन बीत जाने के बाद भी नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। मैं इन सारी घटनाओं में जो गया हूँ, लगभग लोगों को बहन जी के दबाव में, बहन जी के निर्देश पर जब मैं गया तो बहन जी के दबाव में सबको न्याय मिला है। लेकिन जो एक दो घटनाओं में न्याय नहीं मिला है, मैं बहन जी से अनुमति लेकर के मैं इन घटनाओं पर फिर जो DGP हैं इनसे मिलने का बात करूँगा और उनसे मिल करके मैं ये कहूँगा कि भाई इनको भी न्याय दी जाए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही एक पार्टी है जो आज गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, खासतौर पर SC, ST, OBC, पिछड़े मुस्लिम के साथ जो अन्याय हो रहा कोई नहीं खड़ा है। एक जिनकी बात हो रही थी, अभी ये पूछ रहे थे कि मानव साहब के शिष्य हैं, हमें लगता है जब से वो MP हो गए तब से तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। और आज भी कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या उनको आपने बलिया में देखा, आजमगढ़ में देखा, बस्ती में देखा, गोरखपुर में देखा? नहीं, क्योंकि उनका मकसद जो था वो पूरा हो गया। 22 में भी वो रो रहे थे कि इतना एक सीट मिल जाए, विधायक बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। चलो इधर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो बहन जी ने कहा है, कांग्रेस, BJP, समाजवादी के तमाम लोगों ने अंदरूनी सपोर्ट करके जो किया है उसका नतीजा सामने आ रहा। आज अगर कोई सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो माननीय बहन जी और सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि अगर बहन जी, बहुजन समाज पार्टी हमारी लड़ाई लड़ रही है, फिर आने वाले 27 में बहन जी को ही बहुजन समाज की सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आखिरी सवाल है कि एक TV चैनलों में खबर चल रही है और मेरे पास फिलहाल ये इनपुट नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को बोलने से रोका है, मना किया है। ये फर्जी न्यूज है, ऐसी कोई खबर हम लोग नहीं है, ना माननीय बहन जी ने ऐसा कहा है। अच्छा। माननीय बहन जी ने उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और माननीय बहन जी ने ये भी कहा है कि पूरे देश को 3 भागों में बांट करके 8 प्रदेश, एक हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, 7 2 लोगों के पास हैं। और माननीय बहन जी ने कहा ये जाएंगे और समीक्षा करेंगे, पूरे देश में संगठन को मजबूत करेंगे। ये हम लोगों की जानकारी में है। इस तरीके की जो अफवाहें फैलाई जा रही, गलत अफवाह है। माननीय आकाश आनंद जी के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा काम करना जानते हैं और निश्चित है कि माननीय बहन जी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के गाइडलाइन में वो काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को, बाबा साहब के मिशन को, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जाते जाते बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना? निश्चित है पूरे बहुजन समाज के लोगों से मेरा यही संदेश है कि एक हो जाओ और एक होकर के बूथ सेक्टर तक जो कमेटियां बन रही इसको मजबूत करो और बूथ वाइज जाकर के एक जनता का भाईचारा तैयार करके फिर से आने वाली 27 में जिस तरीके 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता के गठबंधन पर भाईचारा के तैयार करके सरकार बनी थी, पुनः हमारे सभी बहुजन समाज के सदस्य, सभी लोग जा करके तैयारी करें और आने वाली जो 27 होगी इसमें पुनः बहुजन समाज को हुक्मरान बनाए, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए। धन्यवाद।